साथियों नमस्कार। आइए डिसेबिलिटी पेंशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये तथ्य आपके सामने रखते हैं कि कोई डिसेबल अगर चाइल्ड है तो वो कैसे अप्लाई करे। तो साथियों इसके लिए जैसे जो पेंशनर हैं, पेंशनर को पेंशन मिलेगा। पेंशनर के डेथ के बाद उनके स्पाउस को फिर फैमिली पेंशन मिलेगा। उनके स्पाउस के डेथ के बाद अगर डिसेबल चाइल्ड है तो उनको जहाँ से उनके फादर रिटायर किए हैं उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। एक प्लेन दरखास्त लिखिए आप, हिंदी हो या जिस किसी भाषा में हो, आप उसमें सिंपल ये लिखिए कि हाँ आपके फादर को वहाँ कार्यरत थे। फादर का अगर डिटेल्स है तो वो डालिए। अगर पेंशन पेपर जो है वो मस्ट है। अगर जिसको जनरली आप देखेंगे पेंशन पेमेंट ऑर्डर बोलते हैं, पीपीओ, या उससे संबंधित और दूसरे राज्य में पेंशन का जो दस्तावेज है उसको जरूर लगाइए उसमें। और उसके साथ आप अपने मदर फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी उसके साथ इनक्लोज कीजिए। आप अपना आधार कार्ड डालिए या आपका आइडेंटिटी कुछ अगर प्रूफ है वो डालिए, और साथ में जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसे जरूर इनक्लोज कीजिए। याद रखिए ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप भेजेंगे तो आप जिस विभाग में भेजेंगे वहां इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये इंश्योर कीजिए कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप जेन्युइन तरीके से आप ले किसी फ्रॉड तरीके से या किसी टाउट्स के पास जाके अगर आप लेते हैं तो इसके आपके लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो जांच करवाएगा और अगर उस जांच में पाया गया कि अगर ये गलत है तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप ये सर्टिफिकेट जैसे ही जमा देंगे, देने के बाद आपके फादर के विभाग में इसकी जांच की जाएगी, और अगर आपका पात्रता जो है वो योग्य पाया गया तो उसके अनुसार, पात्रता के अनुसार जो है वो फॉर्मेट्स कुछ हैं जो आपको भेजे जाएंगे। उस फॉर्मेट्स और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसको आप जैसे ही भेज के आप डिपार्टमेंट को भेजेंगे, आपका पेंशन सैंक्शन होगा। नमस्कार।